लिखो हेडिंग, बात क्यों कर रहे हो? हेडिंग लिखो रेजिस्टेंस। तो याद करो पढ़े थे, ये क्या था अपना, क्या था अपना ये क्या था? वायर था या कंडक्टर था? वायर या कंडक्टर था? हाँ पाइप लो तो वहां पीछे लो, चेयर इधर लगाओ एकदम। क्या वो, क्या स्टैंड के पास मत लगाना, हल्का साइड में लगाओ। अंकिता चेयर इधर कर देना। तो ये क्या है अपना? कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर हम लोग को पता है क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो से क्या मिलेगा? यहाँ अपना पोटेंशियल, ये तो याद करो कौन सा पोटेंशियल था? हायर। यहाँ कौन सा पोटेंशियल था? लोअर। इधर हाई इधर लोअर, यानी इन दोनों के बीच में क्या मिल गया? पोटेंशियल। यानी डेल्टा भी कितना हो गया था? नॉन जीरो, यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल का अंतर मिलेगा। इसके अंदर क्या डेवलप हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिला था इसके अंदर? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा था? फोर्स। क्या लगा था? और उस फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे? नेट ड्रिफ्ट होना शुरू करती है। तो इसी वजह से क्या मिल गया हमको इसके अंदर? तो ये कंडक्शन होता है किसके अंदर? था ना ये, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट किधर जाता है? तो करंट किधर जाएगा? अब देखो, तुम ये देखो, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? फ्लो कर रहा होगा। उसी समय क्या इसके अंदर कहीं पॉजिटिव नहीं मिल जाएंगे इसको? क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव मिल जाएगा। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जो किसी भी एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियाई के अंदर होता है या न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो उससे जाकर टकराएगा तो इसके फ्लो में क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जो रुकावट आ रहा है, किसके द्वारा? पॉजिटिव चार्जेस जो किसके अंदर मौजूद हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेकिन डिफरेंशियल का सिंपल होता है, क्या बोलते हैं हम लोग? द रेस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द, किसके द्वारा? किसके द्वारा? ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ, या फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो हो जाएगा ये। तो द रेस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज, हो जाएगा डेफिनेशन। बताओ इसका हमको देखना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या देखना है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यही इंपॉर्टेंट है। अब यहां समझो, बीच रोड में कहां पे आ गया? यहाँ पे देखो, इसका अपना कुछ क्या होगा? इस कंडक्टर का अपना क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए को बोलेंगे एरिया ऑफ, जैसे मान लो वायर कैसा है? वायर किस शेप का होता है? सिलेंड्रिकल शेप का। किस शेप का होता है? तो उसको सामने से पलट के देखेंगे तो कैसा दिखेगा वो? सर्कुलर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस पूरे कंडक्टर का कुछ लेंथ होगा, मान लो कितना लेंथ है? एल। कितना है? एल। ठीक, एल हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द, एरिया हो गया कितना? एरिया कितना हो गया? एरिया कितना हो गया? एरिया कितना हो गया? ए हो गया। लेंथ कितना हो गया? तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। ये जिस एक्सप्रेशन से निकालते हैं इसको लोग बोलते हैं लॉ ऑफ, बोर्ड में बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसे ध्यान देना। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? क्लियर हो गया। जब भी करंट फ्लो हो रहा होगा उस समय जितने भी रुकावटें पैदा होगी उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। और जिस भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग मैथमेटिकली फाइंड आउट करना चाहें तो उसमें हेल्प कौन करता है? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ये दो लॉ होता है इसके अंदर। पहला होता है लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ, यानी कि एक किसके अकॉर्डिंग गाइड होगा और दूसरा किसके अकॉर्डिंग गाइडेड होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दो है, लॉ ऑफ लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले हम कौन सा देखेंगे? लॉ ऑफ आया समझ में? लॉ ऑफ, अब समझो इसका। ये बोलता ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू, तुम लोग बहुत पहले बता चुके हैं डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरम, बताया था ना? लॉ एंड थ्योरम में क्या डिफरेंस था? लॉ एंड थ्योरम में क्या डिफरेंस था? लॉ एंड थ्योरम में क्या डिफरेंस होता है? जिसको बताया वो बताए। लॉ एंड थ्योरम में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है जी? लॉ क्या होता है? लॉ एंड थ्योरम में डिफरेंस बताओ।
थ्योरम में किसकी बात होती है? इक्वालिटी की। किसकी बात होती है? जैसे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे इक्वालिटी दे रखा है पहले से, तो क्या हुआ अपना? थ्योरम हुआ। लेकिन कहीं भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? लॉ पढ़ते हैं, तो लॉ में क्या देता है? डिपेंडेंसी देता है। क्या देता है? क्योंकि हमेशा देखोगे लॉ में क्या लगा होता है? डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तुम्हारा क्या बताता है? इक्वालिटी बताता है, डिपेंडेंसी बताता है। डिपेंडेंसी की एक वेरिएबल दूसरे पर कैसे डिपेंड करता है। हो जाएगा ये। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लेंथ, तो लॉ ये बोलता है, यानी कि ये डिपेंडेंसी बताएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? यानी क्या बताएगा? डिपेंडेंसी की। रेजिस्टेंस जो होगा वायर का, उसको किससे लिखेंगे? तो रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं हम लोग? कैपिटल आर से। तो किससे लिखा जाएगा इसको? आर से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर। जो कंडक्टर की लेंथ होगी उस पर कौन डायरेक्टली डिपेंड करेगा? आर। यानी कि अगर तुम्हारा क्या हो रहा है, अगर तुम्हारा ये क्या कर रहा है, लेंथ बढ़ा दिया वायर का, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसको घटाएंगे तो ये, क्योंकि ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक। दूसरा होता है अपना कौन सा? लॉ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस। हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो अपना अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, ये क्या बोलता है कि जो रेजिस्टेंस है, इधर ध्यान दो, वो 1 क्या होगा? यानी कि एरिया के क्या होगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर एरिया बढ़ा दिया वायर का, इसीलिए जो गर्म वायर होता है बहुत पतला होता है, ये बहुत मोटा होता है। अगर एरिया ज्यादा रखने से फायदा होता तो हम कितना मोटा वायर लेते? कुछ लिमिट ही नहीं होता। इसलिए बाहर क्या करते हैं हम लोग हल्का सा, क्योंकि देखो अगर ए क्या होगा? कम, तो ये क्या हो जाएगा? आ समझ में? ये क्लियर है? ये बताओ। हो जाएगा? इसको नोट करो। द लॉ स्टेट्स दैट द लॉ states that the law states that the resistance of the conductor the resistance of the conductor the resistance of the conductor is directly proportional is directly proportional to the length of the conductor. लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ये भी लिख सकते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। हो गया? हो गया? नीचे लिखो ऐसे ही, मैथमेटिकली लिख सकते हैं हम लोग, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? ये उसी के अंदर लिखते जाओ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वेशन नंबर। हो जाएगा ये। अब दो क्या थोड़ी है, अब देखो यहाँ पे मान लो, फिर लिखना बाद में, इफ वी आर हैविंग टू वायर्स ऑफ लेंथ, एक L1 है, एक कितना है? ऑफ सेम मटेरियल। ऑफ मटेरियल क्या है? दोनों, यानी कि दोनों वायर या तो कॉपर के होंगे या तो दोनों एल्यूमिनियम के होंगे। ये मान लो पहला वायर हो गया, लेंथ कितना है इसका? L1 है। लेंथ कितना है इसका? L1 का। ये मान लो किसका वायर है? कॉपर का। एक वायर कौन सा है? एक वायर कौन सा है? ये भी किसका है? कॉपर का है। दोनों का मटेरियल क्या है? सेम है, लेकिन लेंथ क्या है इसका? ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। और इसके लिए हम लोग लिखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लेंथ। अगर इसके लिए क्या लिखें? लॉ ऑफ लेंथ, तो कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 2 होगा ये। इधर देखो कनिष्का, तुम क्या कर रही हो? ये कितना होगा अकॉर्डिंग टू लॉ? ये कितना होगा? R2 2 हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे ये हटाएं हम लोग, क्या हटाएं, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे रो कैसे आ जाएगा? यहाँ कुछ कांस्टेंट आएगा, मतलब कितना आ गया? क्या आ गया? ये कितना है? L1 है। यहाँ पे हटा तो कितना आएगा? कांस्टेंट क्या आएगा? ठीक। ये दोनों में कांस्टेंट क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि मटेरियल क्या है? बस अभी तक इतना जानो। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। इन दोनों क्या कर दो? डिवाइड करने में कितना मिलेगा? R1 अपॉन
L1 अपॉन, और इससे बड़ा न्यूमेरिकल पूछता है बोर्ड में तुम्हारे, इसमें क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा। R1 अपॉन RT इक्वल टू L1 अपॉन, यानी ये दो वायर है सेम मटेरियल का, लेकिन उनका लेंथ क्या है, तो मान लो इसी में से अगर L2 क्या था, बड़ा था, तो R2 का क्या होगा R1 से, होगा नहीं याद है, कि R किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे L ज्यादा हो गया, L2 किससे ज्यादा है, तो R2 भी क्या होगा R1 से ज्यादा हो जाएगा। असल में तो मटेरियल सेम होने के बावजूद भी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कि उसका लेंथ क्या है। आज समझिए, नोट करो इसको, लॉ ऑफ लेंथ का नाम नोट करो इसको। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, एंड ऑफ सेम एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एसीएस लिख दिए, समझ आना, जल्दी करो। ये समझ में आया सबको, शिफा तुमको समझ में आया, कंफर्म बताओ तुमको, साक्षी कहाँ गई, आया समझ में ये, शिवालिका, श्रेयांशी समझ में आ रहा है ये, हितेश समझी, बताओ शिवम, दोनों शिवम बताओ, समझ में आ रहा है, हेलो, दिक्कत परेशानी नहीं है कोई, हाँ इसका क्या मतलब है, ये दो चाक है, एरिया सेम है, लेंथ नहीं अलग अलग है, हाँ हम बोल रखे हैं ना सेम है, तो बस मान लो, क्वेश्चन गिवन है, इफ किसे लिखा गया है, दो दो लेंथ अलग अलग, एरिया सेम नहीं दोनों का, ये थोड़ी ना होता है लेंथ बड़ा कर दो, तो ये थोड़ी ना बोले कि इसी को खींच दिए हैं, हम ये बोले हैं क्या कि इसका डायमेंशन क्या कर दिया, खींच के चेंज कर दिए, ये अलग अलग वायर्स हैं, लिख लो, बताएं तुम लोग कंफ्यूज रहोगे। वायर वन, वायर या कंडक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन करवाएंगे अभी, कोई लॉज खत्म कर दें दोनों मिला के, तभी क्वेश्चन लगवाने इस पे। नोट हुआ जी, तो तुम्हारे कैसे आंख दिक्कत हो गया जी, इन्फेक्शन हुआ है, चश्मा लगा के जाओ स्कूल, स्कूल जा रही हो, अब हमको हुआ था क्लास 8 में, खूब चश्मा लगा के हीरो बने, खूब घूमे थे, और हुआ था सेकंड यूनिट टेस्ट में, सेकंड ड्यूटी में भी हुआ था, अब यूनिट टेस्ट था, एब्सेंट भी नहीं हो सकते थे, जाना भी था, जाना तो टीचर अड़का दें सब कि क्या लेके आए हो, दूसरे को भी दे दोगे, इसलिए चश्मा लगा जाना पड़ा, इन्फेक्शन है ये, हो गया ये, इधर घटा दें, सबका हो गया, हाँ हेलो, हाँ टाइम कहाँ चेंज होगा, फिजिक्स पढ़ाएंगे ना आज, हाँ अभी टेस्ट कॉपी चेक कर लें शिवम, तो तुम बता रहे हैं, बहुत खुश हो तुम, आशीर्वाद है उसमें, हटा देंगे, लिखो, लॉ ऑफ, लॉ ऑफ, तुम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कूद गए हो इतना, हाँ लॉ ऑफ एरिया ऑफ, लॉ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बताएं, बताना क्या जानते तुम लोग, अकॉर्डिंग टू, वो नहीं हो पाएगा इधर से गैलरी में सब, कैमरा लगा ना वहां पे, वहां से नहीं पाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ क्या बोलता है यहाँ पे, आर जो होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा,
एरिया क्या हो जाएगा, इनवर्सली होगा। इसमें मान लेते हैं इफ 2 वायर, कितना वायर, 2 वायर, एक बार मान लो ऐसा है, ऐसा है, और एक बार यही बना लेते हैं, एक बार ये है, दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का लेंथ सेम, इसका भी लेंथ, दोनों क्या है, सेम है। इसका एरिया मान लो कितना है, A1, इसका एरिया कितना है, A2। ये कॉपर का है, ये भी किसका है, कॉपर का। दोनों मटेरियल, दोनों का लेंथ किस में अंतर है, और एरिया में अंतर आएगा तो रेजिस्टेंस में भी क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा ना, क्योंकि एरिया के क्या है, ये इनवर्सली है, यानी एरिया डिपेंड करेगा। तो हम लिखे वायर 1 के लिए, किसके लिए, और वायर 1 के लिए, ये मान लो वायर कौन सा, ये वायर 1 है, ये वायर 2, और वायर 1 के लिए क्या लिखें, लॉ, तो R1 1/, हो जाएगा ये, तो R1, और ये हटा दे क्या है, कांस्टेंट आएगा, A1, हो जाएगा ये। Y2 के लिए लिख लो, Y2 के लिए कितना होगा, R2, क्या चीज, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, चलो यहाँ क्या लगा दिए, इक्वल टू, यहाँ कितना जाएगा, R2 इज इक्वल टू K/, दोनों क्या करना है आपस में, डिवाइड, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है ये पहले से, A2/, हो जाएगा ये। तो लेंथ के क्या था डायरेक्टली, तो R1 के सामने L1 पड़ा था, R2 के सामने क्या पड़ा था, L2 के डायरेक्टली था, इनवर्सली है तो R1 के सामने पहले क्या पड़ेगा, फिर R2 के सामने क्या पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, तो R1 के अपोजिट में क्या पड़ेगा, A1, R2 के अपोजिट में क्या पड़ेगा, लेकिन वहां पे क्या था, R1/R2 इज इक्वल टू L1/, ये सामने पड़ा था क्योंकि डायरेक्टली था। आ समझ में, तो इस दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो लगाओ इसको, लिखो, लिख लो, द लॉ स्टेट्स दैट, द लॉ स्टेट्स दैट, जल्दी नहीं पढ़ा रहा है कि ठीक है, जल्दी पढ़ा रहा है क्या जी, श्रृंखला बताएगी, जल्दी है, मेरा पढ़ा रहे हैं, चलो, हाँ पास चल रहा है, चले तब तुम लोग का बाउंस कर जाएगा। तो लिखो, द लॉ स्टेट्स दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is inversely proportional, to the area of cross section, area of cross section। हो गया, इसको मत लिखना, नोट कर लो पूरा। ये कैसा बार बनाओ जी, और वो बिहार का मैप लग रहा है, वो बिहार का मैप देखना, या कुछ में भी बिहार का मैप ऐसे ही होता है, ऐसा ही है बिहार का मैप, हल्का सा, हाँ बिहार का मैप ही है। सौरो नदी कौन सी है, सौरो रिवर ऑफ द बिहार, सौरो समझ रहे हो, हाँ हाँ, तो कौन सी नदी है वो, हाँ दूसरी नदी कौन सी है, बिहार का पूछ रहे हैं, हम्म उसको शोक नदी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, शोक नदी। शोक नदी कौन है, हाँ वो जब बैंकर रूप लेता है लोग शोक मनाते हैं, घर बार डूब जाता है लोगों का उसमें। कौन सी नदी है, कोशी नदी, कौन सी नदी, कोशी, सौरभ याद रखना, सौरभ बिहार कोशी नदी है। अविनाश समझ में आ रहा है, अयांश, दिव्या, मैं पूछे तुम बोलती रहती हो,
क्या सब्र करो, सब कर लें तो हो गया। अगला लिखो, अगला कुछ मत लिखो, अगला हम लिखवाएंगे अभी। इसको रख पढ़ना आयांश नाम के लिए समझा इसी में। अब कहा ना मिथेन म्यूटेशन। हाँ ठीक है, याद दिलाती रहो एक दिन समय। एक मिनट, जहाँ ये लिखे थे अभी का ना आर, अब इधर सुनो बताएं, ये था ना इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन नंबर हो गया। ये पहला वाला जो लेंथ वाला था उसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर। हो गया ना ये। तुम्हें क्या इतना डिस्टर्ब हो, देखो यहाँ पे लिखो कंबाइनिंग, क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग। कौन कौन सी इक्वेशन बताओ मानस, 1 एंड कंबाइन कर दो। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, इधर क्या था लेकिन एल था ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। हो जाएगा ये, यहां से इसको क्या कर दें, रिमूव करें, क्या आएगा एक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंबल कौन सा है, रो से दिखाते क्या है, यहाँ पे क्या दिखाते हैं, डेंसिटी कहां से आ गया, यहाँ पे फ्लूइड पढ़ रहा हो, गैस पढ़ रहा हो। नोट मत करो सिंगला, इधर ध्यान दो, इसे नहीं समझ में आता है। ये आया कि नहीं आया, था ना ये। कंबाइन कर दो, इधर का यही रहेगा, ऊपर एल आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, हो जाएगा ये। समझो यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ध्यान दो, बताएं यहाँ पे एग्जाम पूछता है रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, या रेसिस्टिविटी बोलेंगे या तो स्पेसिफिक। तो रो अपना सिंबल है, रो क्या है, कौन सा सिंबल जो किसके लिए होता है, क्या दिखाने के लिए, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, हो जाएगा ये ठीक। तो ये अपना एग्जैक्ट किसका रिलेशन है, किसका रिलेशन है, रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट कितनी होती है, ओम। ओम ऐसे लिख दो, चाहिए क्या बना दो, सिंबल ऑफ ओम। आज समझ में, ये ओम हो गया, ये भी क्या हो गया, ओम का सिंबल हो गया। ये किसके लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, आज समझ में। रो क्या है, या स्पेसिफिक, एल क्या है, किसका, जिसका तुम क्या बता रहे हो, एरिया किसका, जिसका तुम क्या बता रहे हो। आज समझ में, ये हो जाएगा ये। अब देखो, अगर तुझे कोई पूरा डिफाइन करो 1 ओम, क्या डिफाइन करो, तो 1 ओम कब होगा, पहले क्वेश्चन देखो, बताओ कहीं कौन बताता है। कौन बाजा बजा रहा है जी, बाजा रखो बोले वहां पे। देखो यहाँ पे 2 वायर है, कौन कौन सा वायर है, एक कॉपर का, एक, दोनों का एरिया क्या है, एल क्या है, दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका रेजिस्टेंस मान लो आर ऑफ कॉपर है, इसका रेजिस्टेंस आर ऑफ एल्यूमिनियम है। आर ऑफ कॉपर, आर ऑफ एल्यूमिनियम में क्या अंतर होगा, क्या दोनों सेम होगा, दोनों डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा तो कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, अलग होगा कि सेम होगा। दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का एरिया क्या है, और लॉ ऑफ लेंथ क्या है, लेंथ सेम तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लॉ ऑफ एरिया क्या है, एरिया सेम तो क्या होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा। तो दोनों का यहाँ पे एल भी सेम है, ए भी सेम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसा क्यों, मटेरियल अलग है, ये कॉपर का, ये। तो अब एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम किसके अकॉर्डिंग बताओगे, अगर दोनों का एल और ए इक्वल है, लेकिन देखो रो क्या इक्वल है, यानी कि यहां से समझ में एक चीज और आती है कि रो क्या होती है, एक मटेरियल, ये मटेरियल टू मटेरियल क्या होता है,
आगे बैठ तुम बात क्यों करो जी, और तुम कंटिन्यूस बात करो शिवम, क्या बात है बताओ। आप क्या जब रो बता रहे हो, जब रो बता रहे हो तो समझ नहीं रहे हो। यहाँ क्या हो, कौन सी प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर मटेरियल के लिए क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। हर एक मटेरियल के लिए क्या होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, यानी कि आर ऑफ कॉपर विल नॉट इक्वल टू आर ऑफ, हो जाएगा ये बस किसके वजह से, बिकॉज ऑफ आर ऑफ कॉपर, रो ऑफ कॉपर जो होगा नॉट इक्वल टू रो ऑफ। तो तुम्हारा यहाँ पे एल और ए सेम करके क्या करोगे, जब रो ही नहीं सेम है तो रो भी सेम होगा, एल भी सेम होगा, ए भी सेम होगा, यानी वायर पूरे तरीके से क्या हो, लेंथ में भी एक जैसा हो, एरिया में भी एक जैसा हो, और मटेरियल में भी, तब जाएगा रेजिस्टेंस क्या होगा उसका। आज समझ में ये हो जाएगा ये, तो इसको नोट करो पहले। कहां से नहीं आया, ये नहीं आया, ये समझ में आया, हाँ ये नहीं समझ में आया। ये देखो अभी वो क्या बोले हैं कि अभी को लोग रेजिस्टेंस के लिए दो चीज पढ़े हैं, एक लॉ पे, एक इस पे लेंथ पे डिपेंड किया, दूसरा किस पे, एरिया पे। तो अगर लेंथ सेम रहा तो एरिया का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो दोनों का एल सेम है, अगर एरिया सेम है तब भी क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस सेम। लेकिन ये बार कॉपर का, ये बार किसका है, तो क्वेश्चन यही पूछे थे क्या इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा डिफरेंट होगा, तो लेंथ और एरिया को देख के अगर बताएं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का एल भी सेम है दोनों का, लेकिन मटेरियल क्या है, रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं एल पे, ए पे, और साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे। तो मटेरियल की कौन सी ऐसे बिहेवियर है जिसके वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो कौन सी बिहेवियर है, क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो आर तुम्हारा रो पे भी डिपेंड करेगा, एल पे भी करेगा, और तो यहाँ पे रो चेंज हो गया, मटेरियल क्या हो गया, क्योंकि रो जो है एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल टू मटेरियल क्या होता है, चेंज करता है। जैसे हम पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी प्रॉपर्टी है, एयर काला होगा, वाटर काला होगा, ग्लास काला होगा, सबका क्या होगा, हाँ डेंसिटी अलग अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग। तो वैसे मटेरियल अलग है तो उसकी रो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यही अलग होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे क्यों ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है दोनों की, अलग अलग है। आज समझिए, तो लिखो यूनिट ऑफ, अभी हम लोग बस किसको पढ़ रहा है, अभी हम लोग सर्किट में नहीं आए हैं, अभी रुको, अभी हम लोग सर्किट में नहीं आए हैं। अभी क्या जो भी वायर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसमें कहीं से भी हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप दिए हैं, पोटेंशियल दिए हैं, अभी हम लोग बस सिंपल पढ़ रहे हैं कि एक वायर अगर ऐसे बन गया इस लेंथ का, इस एरिया का, इस मटेरियल का, तो उसका इतना रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का क्या रोल करंट पे होता है, या करंट का रोल इस पे क्या होगा, अभी सर्किट में देखेंगे। हाँ तो अंतर आएंगे उसमें, चेंज आएगा, टेम्परेचर में भी चेंज आता है, वो फॉर्मुला सिलेबस में नहीं है, पढ़ोगे तुम लोग, आर इज इक्वल टू होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा, समझ में, पढ़ोगे 12th में ये। सही बता रहे हो, बताओ क्या करो, सही चीज नहीं बोलोगे बकैती बतियाओगे, सही चीज बोल रहे तो बोल रहे, बताओ क्या बोल रहे, टेम्परेचर हाई हुआ तो, टेम्परेचर हाई हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बताओ बताओ, टेम्परेचर हाई हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर का हम पूछ रहे हैं, रो हाई रहेगा, रो का टेम्परेचर से क्या मतलब, याद करना पड़े थे कि इलेक्ट्रॉन सब के सब क्या मोशन करते हैं, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन के पीछे कारण किसका है, रोल किसका है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर जितना ज्यादा रखोगे रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है। आया समझ में ये, सेमीकंडक्टर का अलग होता है, टेम्परेचर माइनस क्या होता है, वो कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बना होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन का, जर्मेनियम और सिलिकॉन का, और इसमें ऐसे काम नहीं चलता, उसमें वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, कि वी भी होता है, क्या होता है, सी भी होता है। अब वहां के बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, ईजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। तो इंसुलेटर के लिए ईजी कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, तो पढ़ोगे जर्मेनियम के लिए 1.12 होता है, सिलिकॉन के लिए 1.7 होता है, पढ़ोगे किसमें ये सब, इंटर में जाता पढ़ना भी क्यों पढ़ रहे हो,
बस इतना है हल्का फुल्का। टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताएंगे जब हम पढ़ेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स क्या होते हैं, तो इसको आगे पढ़ेंगे। हो गया ये समझ में आया सबको? समझ में आ गया? सिफा बताओ। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? हंसिका लिख लिया पूरा? हो गया ना? ये पूरा हो गया, वो भी लिख लिया ना? तो अगला हेडिंग लिखो, रेजिस्टेंस अपना क्या हो गया? खत्म। रेजिस्टेंस क्या हो गया? अब अगला हेडिंग लिखो। तो क्यों बात कर रहे हो जी कंटिन्यूसली? क्या समझाना है हमको? ये इसके बारे में क्या समझाना जरा बताना हमको, पूरा बताओ। बोर्ड बुला के समझवाएंगे फिर, ये भी जान लेना। ये पूरा समझाना। रो के बारे में क्या बताएं? रो क्या होता है तुरंत बताओ। रो क्या होता है बता जरा यहाँ पे। ये रो क्या था? किसके लिए यूज करते हैं? आए? तो आर किसके लिए होता है? तो रो किसके लिए होता है? इसलिए बोलते जब पढ़ाया तो सुना करो, जब टाइम लगे नहीं कॉपी करके जितना लिखी उसको चेक कर लेने के बाद कितना समझ में आया की हो उसमें। हो गया ये? अगला हेडिंग लिखो, स्पेसिफिक। रो को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो अगला हेडिंग क्या है अपना? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या तो रेसिस्टिविटी, या तो किससे दिखाएंगे इसको? रो से। किससे दिखाएंगे? तो इसके बारे में पहला पॉइंट ये क्या है? एक मटेरियल, ये किस पे डिपेंड करेगा? इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर या कंडक्टर। किस पे डिपेंड करेगा? वायर। एल्यूमिनियम है तो अलग होगा, कॉपर है तो सबका पता होता क्या होगा? सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होता है? सिल्वर का। किसका? सिल्वर का होता है। यानी कि इसका हम लोग क्या करें? रेसिस्टिविटी सॉरी कंडक्टिविटी क्या बोले? कंडक्टिविटी पूछे ना, तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा कंडक्शन में कौन बढ़िया कराएगा कंडक्शन? तो क्या यूज करना चाहिए? क्या ये फिजिबल है? क्यों? पता चला तार चुरा के बक्सा पैक कर दिए। लगाए नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो गया अपना? अब क्यों कॉस्टली है वो? बताएंगे। उसके रिसोर्सेज क्या है? कम है। कोई भी चीज कम होती है उसका डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। उसकी प्रोसेस बहुत क्या है? हाई नहीं कहो भाई, मतलब कॉस्टली है। देखो ये क्या है, इधर ध्यान दो। मटेरियल किस पे डिपेंड करेगा? ये आलोक अभी बोले कौन सी प्रॉपर्टी है? ये किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। मटेरियल किसका? कंडक्टर बोलो, वायर ना बोलो, क्या बोलो? क्योंकि कंडक्टर में जरूरी नहीं कि हर चीज वायर बन जाए। क्या हर एक कंडक्टर वायर बन जाता है? लोहे का वायर बनाते हो, कंडक्टर है कि नहीं वो? तो क्या उस लोहे का अपना कुछ रेजिस्टिविटी होगा? क्या जी हम लोग भी, लेकिन कब? जब वाटर लगा हो। कंडक्शन ऑफ क्या हो? कंडक्शन किसके वजह से? आयंस के वजह से। पढ़े थे सॉलिड में कंडक्शन किसके वजह से होता है? ड्यू टू फ्री। लिक्विड में किसके वजह से होता है? आयंस। और कौन सा आयन? मोबाइल आयन। मोबाइल आयन की जो इजीली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। किस पे मूव करते हैं वो सब? अपने अपने रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड पे। कटायन कहा जाएगा? कैथोड पे। कि कटायन पॉजिटिव होता है, कैथोड कैसा होता है? एनायन क्या होता है? निगेटिव होता है। जाएगा किस पे? एनोड पे। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन, तो गेन ऑफ। एनोड पे क्या होता है? लूज ऑफ। चलो ठीक है, ये सब केमिस्ट्री में बताएंगे तो बाद पढ़ना हो जाएगा ये। बोलो तुमको रहा नहीं जाएगा। बताओ क्या? ये पूछा गैसेज में कैसे हो रहा है? तो गैस में भी आयोनाइजेशन होता है। गैस में भी क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन ऑफ गैसेज, जैसे कि H2 क्या है अपना? एक आयोनाइज कर दो, कितना हो जाएगा? 2H+। तो आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। तो जब बिजली कड़कती है तभी वो हो पाता है, वैसे नहीं हो पाता है। ठीक, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इट विल डिपेंड अपॉन मटेरियल। हो जाएगा ये। अगर हम लिखे R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, तो रो कितना होगा? R, ए को मल्टीप्लाई कर दो अपॉन L कर दो। ठीक हो जाएगा ये। तो किसकी वैल्यू हो गई?
और इसका हम लोग क्या लिखें, यूनिट। क्या लिखना चाहें इसका अगर तो बताओ। तो रो इज इक्वल टू कितना होगा, आर की कितनी होती है यूनिट, बताओ नितेश। एरिया मीटर स्क्वायर। तुम भौंगा रहते हो, 24 घंटा भौंगा रहते हो तुम। एल किस में है, बोर्ड पे भौंगाना छोड़ दो। तो बोलोगे ये किसका है, तो कितना हो जाएगा ये, ओम मीटर। लेकिन ये किस में होगा, एसआई में। सीजीएस में क्या हो जाएगा लोग, सीजीएस में क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। ओम का ओम ही रहेगा, क्योंकि ओम में कोई एसआई या कोई सीजीएस नहीं होता है। हो जाएगा ये, क्यों नहीं ऐसा होता है, हाँ ओम का होता है, पता नहीं हमको कहाँ पढ़ ली हुई है। हाँ हम बोल रहे कि जो ओम लिखे हो, ये ओम एसआई में भी ओम है, सीजीएस में भी ओम है, तो ये क्यों नहीं होता, हम ये पूछ रहे हैं। तो क्या बकैती बतिया रहे हो, बताओ जरा, क्लियर करो इसको, बताओ। हाँ ओम जी से मिलो तो पूछे हुए, बताओ बताओ आइडिया इसके बारे में, क्यों नहीं है ये बताओ। क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट है कि डिराइव्ड यूनिट है, हाँ किससे डिराइव्ड हुआ है, डिराइव्ड होता तो चेंज ही होता। एरिया मीटर में लिए हैं तो कुछ और होता, सेंटीमीटर में तो कुछ। ये क्या एक तरीके से फंडामेंटल है, चेंज नहीं हो सकता है। आया समझ में, ये पढ़ेगा नहीं कक्षा 8 में, कक्षा 8 में रहा होगा। हो गया ये, अब रुक जाओ थोड़ा, थोड़ा होल्ड करो। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का, कई बार पूछा है, टनिया जाकर टेकल उठा के, क्या पूछता है, व्हाट इज स्पेसिफिक, इसको डिफाइन करो, डिफिनेशन क्या होगा। तो फॉर्मूला लिख दिए इसका, इसको डिफाइन करो। तो हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं रो को किसके हेल्प से, यानी कि हम रो को चाहते हैं क्या बन जाइए, आर बन जाए। नहीं तभी होगा जब एरिया कितना होगा और लेंथ कितना होगा। आ समझिए, जब ये कंडीशन होगा तभी हम किसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो हम लोग ऐसे बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड